अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाइला फैज़ान। आज की इस वीडियो में हम लिकोरिया से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछला जो हमारा टॉपिक था वो लिकोरिया ही था, और उसमें हमने उसकी वजूहात, उसकी अलामात और थोड़ा बहुत उसका इलाज के बारे में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो भी लिकोरिया से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि इट्स अ वास्ट टॉपिक। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ना गायनी की बीमारियों की एक जड़ कह सकते हैं। तो इसलिए ये आज की वीडियो भी जो है मेरी वो लिकोरिया से ही रिलेटेड होगी। और जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या अलामात हैं और क्या इसकी स्टेजेस है। तो वो हमने स्टेजेस के लिहाज से सारा आपको बयान किया था। इसमें जो मैं थोड़ा सा इसको सम अप अगर करूँ तो उसमें ये है कि जिस तरह से लिकोरिया की फर्स्ट स्टेज है, एंड देन फिर उसके साथ जब वो बढ़ता है और जिसमें वो थिकेंड हो जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज जो है आपका काफ़ी थिकेंड होता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आना साथ में शुरू हो जाती है। कभी नहीं आ रहे होते, कभी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, कभी मंथली जो हमारा एक सर्कल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये है कि जब आप मेडिसिन यूज़ करेंगे इसे, जो मैंने आपको बताई थी, जो आप आराम से घर बैठे हासिल कर सकते हैं, और वो प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। ठीक है, और उसमें ये है कि जब आप फर्स्ट मंथ की मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में कि उसमें जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि होम्यो मेडिसिन होती हैं जो कि पहले बीमारी को अंदर से निकालती हैं। ठीक है, एंड देन फिर उसको आस्ता आस्ता वो ड्राई करेंगी। तो पेशेंट को हाइपर या कह लेना परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसी तरह से जब हम सूरत हाल को देखते हुए, अलामात को देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, तो फिर हम सेकंड मंथ की ये मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं। और सेकंड मंथ जब पेशेंट जब ये यूज़ करता है तो उसकी तमाम अलामात आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती हैं, और वो रिकवरी की तरफ आ जाता है मुकम्मल तौर पे। इसके अलावा जो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी, जब हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम खाने पीने में क्या परहेज़ कर सकते हैं। तो खाने पीने में परहेज़ ये होगा कि आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जैसा कि हो गया आपने फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करने हैं, कच्ची लस्सी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी आप फेवरेट आपका जो ड्रिंक है, ठीक है, वो आप यूज़ करें। फ्रूट्स में कोई ये नहीं कि आपने क्या फ्रूट यूज़ करना है, एनी फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गर्म चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी है, लाइक जैसे बड़ा गोश्त हो गया, बीफ है। और इसके अलावा ब्रायलर आप अगर ख़त्म अपनी लाइफ से कर देना एटलीस्ट इस कोर्स के दौरान, क्योंकि 50% गायनी प्रॉब्लम्स ना इस ब्रायलर की वजह से आ रही हैं। इससे ब्रायलर सख्ती से मना होगा। आप उसकी जगह देसी चिकन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ, जो दालें आप गरम समझते हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी है, और बाद में भी इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही आप कीजिएगा। ठीक है, ख़ासकर ब्रायलर का इस्तेमाल कभी कभार ही किया जाएगा, क्योंकि ब्रायलर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोज़ की रूटीन में जो है ना वो बनना शुरू हो चुकी है, और इस वजह से आप ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा गायनी की प्रॉब्लम्स आ रही है। इसकी एक बहुत, मैंने बताया आपको, बहुत बड़ी वजह ये ब्रायलर चिकन है। तो इस वजह से आप इसको अवॉइड कर दीजिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप खा सकते हैं, घर में जो भी बन रहा है आप खाओ, जैसे घिया है, कद्दू वगैरह है। ठीक है, भिंडी भी आप ले सकते हो, जो भी मौसमी सब्जियां आप ले लो, बस वो गर्म ना हो। करेले वगैरह जैसे गर्म होते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। इसके अलावा जो सबसे पहली चीज़ है, आपने ऑयली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। जैसे हम बाहर की ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं, पराठा का इस्तेमाल करते हैं, चिकन ये जो हमारे जंक्स फूड्स हैं, फास्ट फूड है, ये आपने अवॉइड करना है। और जो लड़कियां खासकर जो खट्टी चीज़ें खाती हैं, जैसे चाट हो गया, टाटली के साथ इमली का इस्तेमाल, ये हरगिज़ नहीं करना। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं स्पेशली, जो पापड़ वगैरह, वो डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट में पापड़ आए हुए हैं, पापड़ बहुत यूज़ करती हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आती हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूँ, उनकी माएँ बताती हैं, वो खुद बताती हैं कि हम पापड़ बहुत यूज़ करते हैं। इनफैक्ट वो पापड़ छोड़ ही नहीं सकती, इस हद तक वो पापड़ यूज़ करती हैं।
आपको पता होना चाहिए पापड़ किस कदर गंदे ऑयल में बन के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ परहेज़ थे जो मैंने आपको बताए। तो ये परहेज़ आप लाजमी दवाई के साथ साथ परहेज़ जो है ना वो कह लें आधी से ज़्यादा बीमारी जो है ना वो ख़त्म कर देता है। हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में एतदाल होना चाहिए, तभी हम लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आइंदा आपके लिए और मालूमात जो है ना मालूमाती वीडियोज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।